हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। इसके पहले हम लोग टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ऐसा कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। एक कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मीन्स ये समझ में आ गया ना? कोई भी कंपाउंड हो, मान लो उसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। इसके कुछ डेरिवेटिव भी हैं, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं है ना, तो हम लोग यहाँ पे केवल हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है, उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? मेथेन। ठीक है, क्या है यहाँ पे? CH4 मीन्स यहाँ पे केवल कार्बन है और हाइड्रोजन है। एथेन में C2H6 क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है। एथीन, एथाइन, ETC। ठीक है, ये क्या रहेंगे? ये सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज पेट्रोलियम। इसका जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है? पेट्रोलियम होता है। ठीक है, अब पेट्रोलियम में भी बहुत सारे हाइड्रोकार्बन आएंगे। इसका जो मेन सोर्स है क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इसमें होते हैं टू टाइप, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या बात करेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या होता है? अभी सबको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। ऑल द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम is completed by only single covalent bond is known as saturated hydrocarbon. Okay, all the valency of carbon atom is completed by only single covalent bond is known as saturated hydrocarbon. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? saturated hydrocarbon। जैसे यहाँ पे क्या है? A hydrocarbon in which the carbon atom are connected by only single bond is called saturated hydrocarbon. एग्जाम्पल क्या है इसका? एल्केन जो होता है, क्या होता है? एल्केन। ठीक है, क्या होता है इसका? एल्केन जो होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर आल्सो कॉल्ड एल्केन। एल्केन क्या होता है? इसमें जो भी कार्बन के साथ हाइड्रोजन रहेगा वो केवल सिंगल के बॉन्ड द्वारा अटैच रहेगा, मीन्स सिंगल बॉन्ड द्वारा कंबाइन रहेगा, ना कि उसमें कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, An alkane is a hydrocarbon in which the carbon atom are connected by only single covalent bond. ठीक है, इसमें क्या रहेगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दे आर नो डबल या ट्रिपल बॉन्ड इन ए एल्केन। एल्केन में कोई डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट रहेगा, केवल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? सबसे पहले एल्केन है। एल्केन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n पॉजिटिव 2 होता है। क्या होता है? CnH2n पॉजिटिव 2 होता है एल्केन का जनरल फार्मूला, जो कि हम लोग यहाँ देख सकते हैं। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n पॉजिटिव 2 होता है। अब यहाँ सब क्या है? CnH2n पॉजिटिव 2 के अगर n का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं, मान लो n का वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे CH4 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे क्या है? मेथेन है। ये क्या है? मेथेन। अब मेथेन में देखो CH4 है, इसमें कोई ना डबल बॉन्ड है ना ही कोई ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे एथेन मालिक्यूल में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ऐसे प्रोपेन में, ऐसे ब्यूटेन में भी कोई इसमें ना डबल बॉन्ड और ना ही कोई ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। और कार्बन की वैलेंसी 4 ही कंप्लीट है। देखते हैं क्या होता है बैलेंसी। ये क्या है? यहाँ पे एक कार्बन है, कार्बन के 1 2 3 4, ये क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। इसमें देखते हैं ब्यूटेन में, मान लो ये कार्बन, यहाँ पे हम लोग इसको मानते हैं 1 2 3 4, 4 है यहाँ पे, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा कंप्लीटेड है। इसको भी हम लोग एल्केन बोल सकते हैं, मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। यहाँ पे कुछ दे रखे हैं कंपाउंड। ठीक है, फर्स्ट 5 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे n का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं?
1 पुटअप करें तो क्या आ रहा है यहाँ पे मेथेन। अगर रखेंगे 2 तो क्या आ जाएगा C2H6 मीन्स एथेन। 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा प्रोपेन आ जाएगा। 4 रखेंगे तो ब्यूटेन आ जाएगा। 5 रखेंगे तो पेंटेन। ये अगर एक कार्बन के लिए इसका नाम होता है मेथ, 2 के लिए होता है एथ, 3 के लिए होता है प्रोप, 4 के लिए होता है ब्यूट, 5 के लिए होता है पेंट। ऐसे इसमें 6 कार्बन के लिए क्या होता है हेक्स होता है, और 7 के लिए हेप्ट होता है, 8 के लिए आर्क्ट होता है, 9 के लिए नन होता है, और 10 के लिए डेक होता है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आईपीसी नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसको हम बता रहे हैं कि मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट कहाँ से आ रहा है। ओके, इसके कुछ मॉडल हैं, ये देख सकते हो आप लोग। मेथेन मालिक्यूल है, ये यहाँ पे कैसे रहता है, इस फॉर्म में रहता है। ठीक है, एथेन मालिक्यूल, प्रोपेन मालिक्यूल, ब्यूटेन मालिक्यूल एंड पेंटेन मालिक्यूल ऐसे होता है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो क्या है, द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर केमिकली नॉट वेरी रिएक्टिव। ये क्या होता है, वेरी रिएक्टिव नहीं होता है। ठीक है, मीन्स इसको हम लोग अनरिएक्टिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है केमिकली नॉट वेरी रिएक्टिव, ये रिएक्टिव नहीं होता है। अब बात करेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन 2 एटम है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ए हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम आर ज्वाइंट या कनेक्टेड बाई ए डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कार्बन का 2 कार्बन के बीच में या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब इसमें क्या होता है, एल्कीन होता है और एक एल्काइन होता है। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे एल्कीन की। ठीक है, क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होता है वो होते हैं 2 टाइप के, फर्स्ट एल्कीन और सेकंड एल्काइन। बात करेंगे क्या है पहला, एल्कीन। एल्कीन क्या होता है, एल्कीन वो होता है जो कार्बन कार्बन के बीच में ओनली डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं, अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको हम लोग एल्कीन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। एल्कीन क्या होता है, ए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन in which the 2 carbon atom are connected by a double bond is called alkene। कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको हम लोग एल्कीन बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n होता है एल्कीन का जनरल फार्मूला। ठीक है, क्या होता है, CnH2n होता है। n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन इट्स 1 मालिक्यूल्स। ठीक है, अगर n का वैल्यू हम लोग चेंज करते जाएंगे तो इसका जो नाम है कंपाउंड का वो भी चेंज होता जाएगा। अब यहाँ पे बात है, वहाँ एल्केन में हम n का वैल्यू 1 ले रहे थे स्टार्टिंग से, अब यहाँ पे कितना लेंगे, 1 लेंगे, 1 नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, और डबल बॉन्ड होने के लिए 2 कार्बन चाहिए। मीन्स यहाँ पे n का वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहाँ पे 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे, n का वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे। अगर n का वैल्यू हम लोग 2 पुटअप कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, C2H4। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना कार्बन है, 2 कार्बन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्कीन होता है तो क्या हो जाएगा, ये एथीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एथीन, E का एडिशन होता रहता है। ठीक है, अगर एल्काइन हो जाएगा आगे चल के तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे एथाइन हो जाएगा, INE का एडिशन होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ENE का एडिशन हो रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या हो सकता है, अगर n का वैल्यू हम लोग 3 पुटअप कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, C3H6। ठीक है, C3H6, ये सब फार्मूला कहाँ से आ रहा है, CnH2n से ही फॉलो करके आ रहा है। ठीक है, CnH2n जो इसका मेन फार्मूला है उसी के अकॉर्डिंग ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे नोट कर रहे हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, C3H6। अब 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपीन, ENE का एडिशन हो जाएगा। अगर n का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 4 नोट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, C4H8। यहाँ पे क्या हो जाएगा, C4H8, इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन का एडिशन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा,
ब्यूटीन हो जाएगा। अब कॉमन नेम ऑफ एथीन क्या होता है? कॉमन नेम ऑफ एथीन क्या होता है? एथिलीन होता है कॉमन नेम। इसका क्या है? एथिलीन होता है कॉमन नेम, ठीक है। द कॉमन नेम ऑफ एथीन इज एथिलीन होता है कॉमन नेम एथीन का, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ये आ सकता है कि एथीन का कॉमन नेम क्या हो सकता है? एथिलीन होता है, ठीक है। क्या होता है? एथिलीन होता है। इसके बाद है एल्काइन। क्या है? एल्काइन। एल्कीन हो चुका है कंप्लीट, अब क्या पढ़ना है? एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्काइन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? एल्काइन बोलेंगे। एल्काइन क्या होता है? एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच टू कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड एल्काइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्काइन। मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्काइन बोलते हैं। और इसमें अगर नाम नोट करेंगे तो आयन का एडिशन करेंगे, YNE का एडिशन करेंगे, ठीक है। जैसे 2 कार्बन है तो उसके लिए क्या होता है? एथ होता है, तो यहाँ पे हम लोग YNE का एडिशन करेंगे, मतलब एथाइन नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथाइन। देखते हैं इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। ये होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। ये ग्रुप प्रेजेंट रहना चाहिए इसमें, ठीक है। ये ग्रुप प्रेजेंट रहना चाहिए। द जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन क्या होता है? CnH2n-2। क्या होता है? CnH2n-2 होता है इसका जनरल फार्मूला। इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका जो कंपाउंड है ये फाइंड करेंगे। CnH2n-2 के अकॉर्डिंग इसका हम लोग फाइंड करेंगे कंपाउंड, ठीक है। अब n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ कार्बन आइटम इज ए इन वन मालिक्यूल ऑफ एल्काइंस, ठीक है। अगर n का वैल्यू यहाँ पे हम स्टार्टिंग कितना ले सकते हैं? 1 या 2। यहाँ पे 1 नहीं ले सकते हैं, सेम यहाँ पे प्रॉब्लम रहेगा एल्कीन की तरह। यहाँ पे कितना लेंगे? 2 लेंगे, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में हमको ट्रिपल बॉन्ड चाहिए, तो 2 कार्बन कम से कम चाहिए, इसीलिए n का वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे, ना कि 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अगर n का वैल्यू यहाँ पे हम लोग 2 नोट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? C2S, यहाँ पे क्या हो जाएगा? C2H2, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? C2H2। अब ये कहाँ से आ रहा है? CnH2n-2 को अगर n का वैल्यू पुटअप करेंगे वहाँ पे 2, तो क्या आएगा? यहाँ पे C2H2 आएगा, ठीक है। क्या आएगा? C2H2। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 कार्बन है तो क्या होता है? एथ होता है, और एथ है तो यहाँ पे क्या है? एल्काइन के लिए हम लोग क्या करते हैं? YNE का एडिशन करते हैं, मतलब क्या हो जाएगा? एथाइन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथाइन हो जाएगा। ऐसे अगर n का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 3 पुटअप कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? C3H4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? C3H4। इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोप होता है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आयन का एडिशन हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। अगर n का वैल्यू 4 पुटअप कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? C4H6। क्या हो जाएगा? C4H6। और कार्बन 4 के लिए हम लोग ब्यूट का प्रयोग करते हैं, और ये एल्काइन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइन हो जाएगा इसका नाम। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मींस एल्केन है या एल्कीन है या एल्काइन है। ये बनता कैसे है? आयनिक बॉन्ड होता है इसमें या कोवेलेंट बॉन्ड होता है? इसको हम पहले बता चुके हैं क्या होता है इसमें। कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसमें। जैसे एथेन है, एथीन है, एथाइन है, आर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स विच आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन वेरियस एटम। जो कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से इसका बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड इसमें प्रेजेंट रहता है। एग्जाम्पल देख सकते हो यहाँ पे एथेन मॉलिक्यूल है। ये क्या है? एथेन मॉलिक्यूल है। कार्बन के पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, कार्बन के पास 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम अच्छे दिखा रहे हैं एक मिनट। यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग एथेन, ठीक है। अब एथेन में कितना कार्बन है? 2 कार्बन है, दोनों कार्बन को नोट कर दिया। कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 4 होता है, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन नोट कर दिए हम। ये हो गया कार्बन का 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हो गया इस कार्बन का 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 6। हाइड्रोजन को अरेंज कर दिया यहाँ पे हम, हाइड्रोजन को भी अरेंज कर दिए।
यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कैसे करता है, हाइड्रोजन के पास यहाँ पे कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्टेट के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो भी एटम रहेंगे उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन के पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन होता है। वो क्यों होता है, हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑब्टेन कर लेता है जो कि स्टेबल होता है, इसीलिए हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ठीक है, ऐसे इसका भी 2 हो जाएगा, इसका 2 कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, और इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, और इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब बचा कार्बन का। ठीक है, शेयरिंग का मतलब क्या होता है, जितना इलेक्ट्रॉन कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा है उतना ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा अपने बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब जैसे यहाँ पे कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है पहले से, और ये 1 2 3 इलेक्ट्रॉन किया है शेयर, तो ये भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से ये इन्वॉल्व करेगा। अब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के बैलेंस शेल में जो कि स्टेबल है। अब ऐसे इस कार्बन का देखेंगे तो सेम ऐसे ये भी फॉलो होगा। इसका भी कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसका भी हो गया। अब इसको अगर हम लोग शो करना चाहें बांड के द्वारा तो हम लोग कैसे शो करेंगे, कार्बन सिंगल बांड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर मेन, कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बांड का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस प्रकार होता है। ठीक है, ऐसे बाकी सारा भी, ऐसे एथीन का भी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और, यहाँ पे क्या है, अगर एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है, ये देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है तो यहाँ पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर 2 का करता तो वहाँ पे डबल हो जाता, 3 का करता तो क्या होता, वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता। ठीक है, जैसे एक और देख लेते हैं हम, जैसे क्या है यहाँ पे एथाइन मालिक्यूल ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को अरेंज कर लिए हम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 2 कार्बन। कार्बन का क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है ना, कितना होता है, 4 होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन का। हम यहाँ पे नोट कर दिए, यहाँ पे कितना कर दिए, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका भी क्या कर दिए, यहाँ पे 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर दिए। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस साइड में अरेंज कर दिए और एक हाइड्रोजन इस साइड में अरेंज कर दिए। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना है। इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कैसे करेगा, हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये इसका हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब बचा कार्बन का। ठीक है, कार्बन के पास कितना होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन अभी कितना है, 4 और 1 5 हो गया ना, तो ये क्या करेगा, कार्बन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा। ठीक है, कार्बन के साथ ये क्या करे, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है, ऐसे ये भी क्या कर लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा। अब यहाँ पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है तो कार्बन कार्बन के बीच में अब क्या बनेगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि ये क्या है, एथीन मालिक्यूल है, जो कि क्या यहाँ पे एथीन है। अगर 2 का होता तो क्या हो जाता वहाँ पे, अगर 2 मालिक्यूल का होता तो क्या हो जाता वहाँ पे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। उसको भी देख लेते हैं हम लोग, क्या होता है, C2H4, क्या होता है, C2H4, इसका नाम क्या है, एथीन है, इसका नाम क्या है, एथीन मालिक्यूल है। ये क्या है, एल्कीन है, ये क्या है, एल्कीन है। यहाँ पे कितना है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम लोग अरेंज कर दिए। इसका क्या होता है, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन शो कर दिए, है ना। अब यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को भी अरेंज कर दिए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन शो कर दिए यहाँ पे, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कंप्लीट भी कर दिए। ओके, ये हो गया, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। अब कार्बन 4 to 6, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन जब कार्बन से शेयर करेगा फिर इसका बैलेंसिंग कंप्लीट होगा, 2 to 4 to 6 to 8, ऐसे इसका भी होगा। अब यहाँ पे ये देखना है, कार्बन कार्बन बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है ना, कार्बन कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ये समझ में आएगा, अगर कहीं पर भी 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो क्या करेगा,
सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 2 का करेगा तो क्या बनेगा डबल बॉन्ड का, और 3 का करेगा तो वहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका हाइड्रोकार्बन। एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।